अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th मैथ उर्दू मीडियम की क्लास स्टार्ट की हुई। आज हम स्टार्ट करेंगे 1/2 मशक। 1/2 मशक से पहले एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, मैं आप लोगों को वो करवा देता हूँ। मिसाल नंबर 7 मिसाल है, दर्ज झैल को मुख्तसर करें। कहता है कि इसको मुख्तसर हल करना है हमने। तो पहला जो जुज़ है इसका वो कहता है 16 x की पावर 4 y की पावर 8 जज़र के ऊपर 4। इसको हम हल करते हैं। ये उसने दिया हुआ है हमें 16 x की पावर 4 y की पावर 8 बटा होल की पावर 1/4। 1/4 उसने कैसे लिखा है? ये जो जज़र है ना हमारे पास, ये जज़र हमारे पास, अगर हमारे पास सिंपल जज़र हो तो वो बराबर होता है हमारे पास 1/2 के। अगर इसके ऊपर कोई भी नंबर आ जाए, मीन के जैसे इधर 4 है तो 4 आ जाए, बटे में 4 आ जाएगा, 5 आ जाए, बटे में 5 आ जाएगा, 6 आ जाए, बटे में 6 आ जाए। ये नंबर होता है, n होता है। n कोई भी नंबर होता है, तो नंबर इधर कोई भी आ सकता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मिसाल के तौर पर जज़र 5 आ जाए, इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/5। ऐसे ही उसने ये जज़र 4 जो है वो 1/4 लिखा है। तो ये जो जज़र 4 होल की पावर उसने 4 लिखा है, ये 1/4 16 की पावर भी है, x की पावर 4 का भी है, y की पावर 8 का भी। उसने क्या किया, नीचे वाला स्टेप ने उसने किया है 16 की पावर 1/4, x की पावर 4 होल की पावर 1/4, y की पावर 8 होल की पावर 1/4, ये उसने किया है। तो उसके बाद उसने क्या किया है, ये जो 16 है ना, 16 हमारे पास 2 की पावर 4 होता है। इसकी तज़ीह करें तो हमारे पास क्या आती है? 16 की अगर हम तज़ीह करें 2 8 16, फिर उसके बाद 2 4 8, उसके बाद 2 2 4, तो फिर उसके बाद 2 1 2 1 4 1 2 3 4, मीन के 2 की पावर हमारे पास क्या आ गया? 4। तो ये जो उसने लिखा है 2 की पावर 4, ये उसने ऐसे लिखा है 2 की पावर 4। ये डॉट का मतलब होता है ज़रब, 1/4, ये साथ में ज़रब हो रहा है। ज़रब हमारे पास x की पावर 4 डॉट 1/4, मीन के ज़रब 1/4, y की पावर 8 डॉट 1/4। तो 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया। उसके बाद इससे भी 4 के 4 कैंसिल। इधर हमारे पास क्या है? 4 एकम 4, 4 2 8, y की पावर क्या आ गया? 2। इधर उसने क्या लिखा है? 2x y की पावर 2, ये वाला। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास है जुज़ नंबर 2। जुज़ नंबर 2 में वो कहता है कि हमारे पास है 27 x की पावर 6 y की पावर 9 z की पावर 3 बराबर। उसने सेम एज इट, जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि जज़र 4 था, इधर जज़र 3 है, तो होल की पावर क्या आ जाएगा? 1/3। 27 की तज़ीह कर हमारे पास आता है 3 की पावर 3, ये नीचे लिखा हो उसने। अलग अलग हर एक की ये जो 1/3 पावर है ये सब के साथ आएगी। 27 की पावर 1/3, x की 6 की पावर 1/3, y की 9 की पावर 1/3, z की 3 की पावर 1/3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 27 की तज़ीह की। 27 की तज़ीह उसने कैसे की है? ये उसने 27 3 9 27 3 3 9 3 एकम 3, मीन के 3 कितनी बार है? 3 बार। 3 की पावर 3, ये जो लिखा है ना उसने ऐसे लिखा है 3 की पावर 3 ज़रब 1/3, x की पावर 6 ज़रब 1/3, तो y की पावर 9 ज़रब 1/3, z की पावर 3 ज़रब 1/3। इन सब को ज़रब दे दिया, ब्रैकेट ख़त्म की, तो हमारे पास 3 की पावर 3 ज़रब 1/3, x की पावर 6 ज़रब 1/3, y की पावर 9 ज़रब 1/3, z की पावर 3 ज़रब 1/3। 3 के साथ 3 का असल हमारे पास क्या आ गया? 3। उसके बाद 3 एकम 3 3 2 6, तो x की पावर हमारे पास क्या आ गई? 2। उसके बाद y की पावर 9 है, 3 एकम 3 3 3 9, तो y की पावर हमारे पास क्या आ गया? 3। 3 के साथ 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया? z। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास इसका जुज़ नंबर है लास्ट वाला, तीसरा जुज़। इसमें वो कहता है कि हमारे पास है 64 की पावर -4/3। तो ये माइनस में है, इसको हम बटे में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 64 की पावर 4/3। तो 4 की तज़ीह करें तो हमारे पास क्या आता है? 4 की पावर 3। 64 की तज़ीह करें हमारे पास क्या आता है? 4 पे करें तो हमारे पास क्या आता है? 4 एकम 4 2 हासिल हुआ, इसके साथ आ गया 24, तो 4 6 24। 4 पे फिर किया 4 4 16, फिर हमारे पास 4 पे किया 4 एकम 4, 4 हमारे पास कितनी बार आया?
4 की पावर 3 ये जो इसने लिखा है ये उसने तजी करके लिखा है। 4 की पावर 3 ज़रब 4 की पावर 3 ज़रब 4/3, 3 के साथ 3 कैंसिल, हमारे पास 1/4 की पावर 4। तो 4 की पावर 4 को 4 बार ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 256। ये हमारे पास है 4 ज़रब 4 ज़रब 4 ज़रब 4। ये आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 256। ये इसका आंसर होगा। अब हम एक्सरसाइज मशक नंबर 1/2 स्टार्ट करते हैं। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, मशक नंबर 2 से पहले हमारे पास है मखरिज को नातक बनाए। इसमें भी हमारे पास मसाल नंबर 8 है, ये भी हम देख लेते हैं। ये भी पेपर में पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में। तो वो कहता है मखरिज को नातक बनाए। किसी मखरिज की को जिस्म की जिसकी शक्ल a जमा b x जज़र या a माइनस b x जज़र हो तो नातक बनाने के लिए हम शुमार कुनंदा और मुखरिज दोनों को इसके कांजुगेट से ज़रब देते हैं। कांजुगेट हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास इधर जमा है तो हमने ये वाली माइनस कर देनी, अगर माइनस है तो हमने जमा कर देनी। मीन कि हमने इसकी अलामत चेंज कर दी। मिसाल नंबर 8 हम देखते हैं दर्ज झैल के मखरिज को नातिक बनाएं। मखरिज को नातिक बनाने के लिए हमारे पास है पहला जुज़ उसने क्या किया 3/5 का जज़र जमा 2 का जज़र। मखरिज को नातिक बनाने के लिए हम क्या करते थे कांजुगेट लेते थे। इसका हमारे पास क्या आएगा 3/5 का जज़र जमा 2 का जज़र। इसका कांजुगेट हमारे पास क्या आएगा 3 का जज़र माइनस 2 का जज़र। इसके साथ हमने ज़रब दे दिया और साथ में इसके तकसीम कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका कांजुगेट। इसको हम आगे हम सोल्व करते हैं। 3 को इसके साथ ज़रब देना है। 3 ज़रब 5 का जज़र माइनस 2 का जज़र बटे में हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा फार्मूला हमारे पास है, ये फार्मूला a जमा b इंटू a माइनस b बराबर किसके होता है a का स्केयर माइनस b का स्केयर। ये फार्मूला है। ये देखें ऊपर ये प्लस में है, ये मिसाल के तौर पर ले रहे हैं। हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कि ये a है ये b है, ये a जमा b a माइनस b। मीन के अलामत का ही फ़र्क है ना, इधर जमा है इधर माइनस है। तो हमने क्या किया फार्मूले को बंद करेंगे। a का स्केयर मीन के उसने क्या किया 5 के जज़र का स्केयर माइनस b का स्केयर 2 के जज़र का स्केयर। तो उसके बाद उसने क्या किया 3 ज़रब 5 का जज़र माइनस 2 का जज़र तकसीम में बटे में हमारे पास क्या है 2 जज़र के साथ कैंसिल हो जाता है। 2 जज़र के साथ कैंसिल हो गया, इधर भी 2 जज़र के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आ गया 5 माइनस 2। ये 2 जज़र के साथ कैंसिल, मैंने आप लोगों को बताया जज़र किसके बराबर होता है 1/2 के। 1/2 पावर इसकी 5 की पावर 1/2 आ जाएगा। ज़रब ऊपर क्या है हमारे पास 2, ये 2 के साथ कैंसिल, तो जज़र इसके साथ कैंसिल। 5 माइनस 2 सेम एज इट सेम ही, ये 2 का जज़र भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 5 माइनस 2 आ जाएगा 3 बटे में। ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 5 का जज़र माइनस 2 का जज़र। उसके बाद इस मिसाल का जुज़ नंबर 2 है, उसमें कहता है 3/5 का जज़र माइनस 3 का जज़र बराबर किसके है, इसका कांजुगेट हमारे पास क्या आएगा जमा में। तो जमा में हम इसको ज़रब दे देंगे ऊपर भी और नीचे में, बटे में भी और ऊपर भी दे देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा 5 का जज़र जमा 3 का जज़र बटे में 5 का जज़र जमा 3 का जज़र। पर 3 को इसके साथ ज़रब दिया तो हमारे पास 5 का जज़र जमा 3 का जज़र। तो बटे में हमारे पास क्या है ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है a जमा b a माइनस b बराबर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये देखें a माइनस b a जमा b, तो a का स्क्वायर 3 का जज़र का 5 के जज़र का स्क्वायर माइनस 3 के जज़र का स्क्वायर। ये इसके साथ कैंसिल, इसके साथ कैंसिल। हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 क्या आता है 2। ऊपर हमारे पास क्या है 3 5 का जज़र जमा 2 का जज़र। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। आज के लिए इतना ही। ये हमारे पास एग्जांपल थी 2, तो ये आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लेना, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। जो एग्जांपल नंबर हमारे पास 7 है 7, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मशक नंबर 1/2 स्टार्ट कराऊँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।